आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण अपडेट लेके आया हूँ। सबसे पहली अपडेट आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये अभी यानी 11 जुलाई 2025 देर रात्रि को आवश्यक सूचना जो है वो जारी की है। और ये सूचना किससे संबंधित है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020-21 विषय संस्कृत के रिजल्ट से संबंधित है। आपको पता है कि आयोग के द्वारा 8 जुलाई 2025 से 7 जुलाई 2025 के दौरान संस्कृत विषय के इंटरव्यू जो है वो आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो इस विषय के अंदर आयोग के द्वारा इस विज्ञापन के तहत कुल 76 पद जो है वो विज्ञापित किए गए थे। सभी कैटेगरी के पदों को मिला करके कुल 76 जो पद थे असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो विज्ञापित किए गए थे। तो इंटरव्यू के बाद में अभ्यर्थियों के जो एपीआई स्कोर प्लस इंटरव्यू यानी शैक्षणिक अंक या फिर शैक्षणिक प्रलब्धियां और इंटरव्यू के अंदर जो उनके मार्क्स प्राप्त हुए हैं उनको जोड़ करके अलग अलग कैटेगरी के अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ मार्क्स है वो जारी की गई है। साथ ही साथ में इंटरव्यू के पश्चात जो अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं उनकी सूचना जो है वो जारी की गई है। तो अलग अलग कैटेगरी के अंदर संस्कृत विषय के अंदर कट ऑफ मार्क्स जो है वो कितना रहा है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये कट ऑफ मार्क्स 100 नंबर का आपका एपीआई स्कोर है प्लस आपका इंटरव्यू है, दोनों के अंक को मिला करके और उसके पश्चात जारी की गई है। तो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ रही है वो 95 रही है। यूआर कैटेगरी के अंदर जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी कट ऑफ 90.67 रही है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ 92 रही है, इसमें पुरुष और महिला दोनों आ गए। बीसी कैटेगरी की कट ऑफ 88.01 रही है और बीसी के अंदर महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ भी 88.01 रही है। ठीक है, इसके बाद में ईबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है पुरुष और महिला दोनों की कट ऑफ जो है समान रही है 78। इसके बाद में एससी कैटेगरी के अंदर पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थियों की कट ऑफ जो है वो समान रही है 42। डब्ल्यूबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 87 रही है और ये वीआई विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी उनकी 88 रही है। तो ये तो संस्कृत विषय के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की अलग अलग जो है वो कट ऑफ जारी की गई है कैटेगरी के हिसाब से। अब आप देखिए कि इस विषय के अंदर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी सूचना, ये अनारक्षित यानी यूआर कैटेगरी के अंदर चयनित पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की सूचना आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं किन किन अभ्यर्थियों का जो है इसके अंदर सिलेक्शन हुआ है। ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर चयनित जो अभ्यर्थी हैं पुरुष और महिला दोनों की सूची है। इसके बाद में ये पिछड़ा वर्ग बीसी कैटेगरी के अंदर चयनित जो पुरुष और महिला अभ्यर्थी हैं दोनों की जो है लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी कैटेगरी के अंदर चयनित जो पुरुष और महिला अभ्यर्थी हैं उनकी डिटेल आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दी गई है। इसके बाद में ये एससी यानी अनुसूचित जाति कैटेगरी के अंदर जो चयनित अभ्यर्थी हैं पुरुष और महिला उनकी जो लिस्ट है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये है पिछड़े वर्ग की महिला डब्ल्यूबीसी, इस कैटेगरी के अंदर चयनित जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी सूचना आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में आयोग ने कुछ बातें कही हैं। सबसे पहली बात क्या कही है कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के अंदर योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए, इस वजह से इस कैटेगरी के अंदर 3 पद जो है वो रिक्त रह गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यूआर कैटेगरी के अंदर यानी अनारक्षित श्रेणी के अंदर एक अभ्यर्थी जो था उसका अनुभव प्रमाण पत्र और दूसरा जो अभ्यर्थी था उसका दिव्यांग श्रेणी के अंदर दिव्यांगता प्रमाण पत्र, इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच जो है वो प्रक्रियाधीन है, इन प्रोसेस है। इस वजह से ये 2 पद जो है अनारक्षित कैटेगरी के अंदर रिक्त रखे गए हैं। इसके बाद में क्या कहा है कि इस विषय के अंदर ये जो चयनित अभ्यर्थी हैं इनको जल्दी ही आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय का आवंटन किया जाएगा। तो विश्वविद्यालय आवंटन की जो सूचना है वो अलग से जारी की जाएगी।
बिहार राज्य के जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ बिहार और यूपी के जो अभ्यर्थी हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी सूचना है वो उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है और बिल्कुल सटीक, विश्वसनीय और सही सूचनाएं आपको प्रदान की जाती हैं, बिना किसी लाग लपेट के सीधे पॉइंट की बात की जाती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद में आयोग ने और क्या कहा है कि दोस्तों ये जो भर्ती है इसको लेकर के और पटना हाई कोर्ट के द्वारा इन रिट याचिकाओं की सुनवाई करते हुए 18/4/2024 को एक आदेश जारी किया था और उस आदेश के विरुद्ध जो बिहार सरकार है या आयोग है उसने सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो है SLP दायर की थी। ठीक है, ये अलग अलग SLP सर्वोच्च न्यायालय के अंदर इस भर्ती को लेकर के दायर की गई हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है, इस पर फाइनल डिसीजन नहीं आया है, इसलिए ये जो रिजल्ट जारी किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आने वाले आदेश के अधीन रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात इसमें एक ध्यान में रखने की और है कि इस भर्ती को लेकर के यानी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020-21 विषय संस्कृत, इसको लेकर के पटना हाई कोर्ट के अंदर ये अलग अलग रिट याचिकाएं दायर की हुई हैं और अभी पटना हाई कोर्ट के द्वारा इन रिट याचिकाओं पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं दिया गया है। तो इसलिए ये जो रिजल्ट जारी किया गया है वो पटना हाई कोर्ट द्वारा दिए जाने वाले आदेश से, डिसीजन से भी प्रभावित रहेगा। ठीक है, अब दूसरी जो अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा कल देर रात्रि को एक आदेश जारी किया है और उस आदेश के तहत बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं के अंदर या संवर्ग के सभी स्तर के और सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्तियों में बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 100% जो है वरीयता प्रदान करते हुए उनके लिए 35% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किए जाने का जो प्रावधान है, आदेश है, वो जारी किया है। ठीक है, क्षैतिज आरक्षण का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, यानी आरक्षण के अंदर आरक्षण। यानी कुछ कैटेगरियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण प्रदान किया गया है, जैसे अभी आपने ऊपर देखा SC है, ST है, अन्य पिछड़ा वर्ग है। ठीक है, वो जो अलग अलग कैटेगरियां हैं जिनको बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण प्रदान किया गया है, तो उस कैटेगरी के अंदर आने वाली जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको उसी कैटेगरी के अंदर 35% जो है वो क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के ऊपर भी लागू होगा। आपको बता दूं कि न केवल बिहार राज्य विश्वविद्यालय के द्वारा और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा भविष्य में जो भर्ती के विज्ञापन जारी किए जाएंगे जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और अन्य जितने भी भर्ती के विज्ञापन हैं उन सब के अंदर 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। इसके साथ साथ में अभी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जो 2020-21 का भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और इस विज्ञापन के अंतर्गत जिन विषयों के रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किए गए हैं तो ऐसे सभी विषयों के अंदर भी और ये 35% क्षैतिज आरक्षण का जो प्रावधान है वो लागू किया गया है। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगर आप क्षैतिज आरक्षण को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूं। मान लीजिए कि 100 पदों के लिए भर्ती हो रही है और 27% पद OBC के लिए यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। यदि महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है तो OBC कैटेगरी के 27% पदों में से 35% यानी लगभग 9 पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, भले ही वे महिलाएं सामान्य श्रेणी की हों या फिर OBC कैटेगरी की। ठीक है, तो ये थी आपके लिए बिहार
विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से जुड़ी हुई 2 महत्वपूर्ण अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।